नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस रीडिंग पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे और इस रीडिंग में दी गई गाइडेंस को अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। थैंक यू रीडिंग्स पे आने के लिए, ट्रस्ट दिखाने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो ये रीडिंग है जिसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट रहेगा कि आपका और आपके बच्चों का क्या बॉन्ड है, और अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं लेकिन आपका वो बॉन्ड किसी और बच्चे के साथ ऐसा है जैसे वो आपका अपना ही हो, तो उसके साथ भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेकंड रहेगा कि ऐसे क्या थॉट्स हैं या मैसेजेस हैं जो आपके बच्चे आपसे कहना चाहते हैं पर शायद कह नहीं पा रहे या आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। और थर्ड रहेगी गाइडेंस कि आप अपने बॉन्ड को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हर ग्रुप की रीडिंग से पहले मैंने आपके ग्रुप की पिक्चर्स पे मेडिटेट किया, उससे मुझे चैनल मैसेजेस मिले, तो वो चैनल मैसेजेस मैं लास्ट में शेयर करूँगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप इस रीडिंग पे आएँ या ये रीडिंग आप तक पहुँचे, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में बहुत कुछ था बताने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए जितना भी मैं प्रिसाइसली इस रीडिंग को कर सकी हूँ वो मैंने कोशिश की है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं, इसकी गाइडेंस से कनेक्ट हो पाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग में जो भी है आपके लिए, जो आपसे रेजोनेट होता है, आपसे कनेक्ट होता है, उसे लीजिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू इस रीडिंग से जुड़ने के लिए। हेलो ग्रुप 1। सो देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले आपका और आपके बच्चों का कैसा बॉन्ड है, उस पे देखेंगे। या आप, अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं लेकिन आप किसी को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं, उनकी तरफ या उनके साथ करंटली आपका बॉन्ड कैसा है। इसके बाद देखेंगे कि क्या मैसेज आपके बच्चे आपको देना चाहते हैं पर शायद बोल नहीं पाते हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या गाइडेंस है कि आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, उस बॉन्ड को ज़्यादा बेटर कर सकें। और एक चैनल मैसेज लास्ट में जो मेडिटेशन के टाइम निकला था। सो पहले कार्ड्स को दिखाती हूँ आपको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर ये जो कार्ड्स बता रहे हैं वो कुछ बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे नहीं दे रहे आपके बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली में डिस्प्यूट ज़्यादा रहता है, जिस वजह से आपके बच्चे आपसे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं फ्रीली, एक हेजिटेशन में रहते हैं आपसे कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए, ये सोच के कि कहीं आप उनको डांट तो नहीं देंगे, कहीं आपकी बात को, उनकी बात को आप गलत वे में तो नहीं समझेंगे। या आपका और आपके बच्चों का इस टाइम पर एक मेंटल जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैश चल रहा है, जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जो आपकी लाइफ की जर्नी है उससे आप अपने बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बच्चे अपनी ही एक एक्सपीरियंस को, अपनी जर्नी को समझ के वैसे स्टेप्स लेना चाहते हैं। सो किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन या थॉट्स को लेकर एक क्लैश इस टाइम पे आपकी लाइफ में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, इसका मतलब घर में जो आपका एटमॉस्फेयर है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, इतना हैप्पी नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है। आप लोग सब इकट्ठे ज़रूर रहते हैं लेकिन एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट एज अ फैमिली। सो कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस की कमी आपके बच्चे अपने घर में फील करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, यहाँ पर हार्ट ब्रेक की है एक एनर्जी, जहाँ पर शायद आप अपने बच्चों से कुछ ऐसा नेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने में,
कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, उनके अंदर शायद बहुत गुस्सा भरा होगा, शायद वो अपने आप को ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते होंगे, अनवांटेड भी कुछ बच्चे यहाँ पे फील कर सकते हैं, या आपके बच्चों की तरफ से आप इतना हार्ट ब्रोकन फील करते हैं कि उनके जो हैबिट्स हैं, उनके बोलने का तरीका जो है, या उनके अपने आप को कंडक्ट करने का जो तरीका है, उस वजह से आप शायद ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करते हैं और आप ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। तो ये एनर्जी बोथ वेज नज़र आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है कि मेहनत आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे भी रिलेशन पे मेहनत करना चाहते हैं और शायद कर भी रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी है जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आपको अपने रिलेशनशिप्स में एक कंप्लीटनेस नज़र नहीं आती, एक टुगेदरनेस, एक यूनियन, एक पीस नज़र नहीं आता है, हार्मनी नहीं आती है नज़र। अब देखते हैं कि आपके बच्चे आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। आपका ये कार्ड है ब्लेस्ड का। तो यहाँ आपके बच्चे कहना चाहते हैं, शायद वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वो ब्लेस्ड हैं, कि उनको एक घर मिला है, एक फैमिली मिली है, पेरेंट्स मिले हैं, और शायद बहुत बच्चों को ये सब नहीं मिलता है। तो वो इस चीज़ को एक ब्लेसिंग के जैसे ज़रूर लेते हैं कि हाँ, हम ऐसी फैमिली में हैं जहाँ हमारी हर नीड को पूरा किया जाता है, हमें समझा जाता है, मतलब हमारे लिए हमारे को जो भी ज़रूरत है वो हमारी आराम से पूरी हो जाती है। सो वो उस चीज़ को डेफिनेटली रियलाइज़ भी करते हैं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी करते हैं पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स से वो ये मैसेज आपसे देना चाहते हैं कि जब ज़रूरत है एक्शंस लेने की, तब एक्शंस ज़रूर लिया कीजिए। वो आपके और अपने रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी स्ट्रेंथ चाहते हैं जिस स्ट्रेंथ को वो यूटिलाइज़ कर सके अपनी लाइफ में आगे जाके। वो आपको अपना एज रोल मॉडल मानते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, ताकि वो भी आगे जाके उसी तरीके से चल सके। पर वो ये बात आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद एंगर है बीच में आ जाता है आपका, या उनको एक डर है कि उनकी बात को मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एक ऐसा अपनापन चाहते हैं जो हर बच्चा फील करता अपने पेरेंट्स के साथ। वो चीज़ें शायद वो समझ नहीं पा रहे कि आपसे कैसे कहें, या उनको सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। बट डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप उनके रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्शंस लें, जिस वजह से उनके और आपके बीच की जो एक अनसेड वॉल है उसको आप गिराकर और एक हार्मनी में, पीस में आप उनके साथ मिलजुल कर रह सकें। गाइडेंस क्या है कि आप अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, प्रोटेक्शन एंड डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। सो इस टाइम पे शायद आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेशन है, जहाँ गुस्सा ज़्यादा है, जहाँ पे शायद कभी आप हाथ भी उठाते होंगे। कहीं ना कहीं जहाँ एक डोमिनेंट है एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, वो एक फेमिनिन एनर्जी साइड आपका देखना चाहते हैं। आप चाहे फादर हैं, चाहे आप एक मदर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मैसेज आप दोनों के लिए है। एक वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आपका रोल ज़्यादा नर्चरिंग वाला हो, एक ऐसी समझदार इंसान से वो बात करें जिनके पास जाके उनको आप उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले, एक मैच्योर्ड आउटलुक मिले उनकी चीज़ों के लिए। वो चाहते हैं कि वो आपके और अपने रिलेशनशिप्स को इंडिपेंडेंटली नर्चर करे, किसी के थ्रू नर्चरिंग ना हो, कोई तीसरा उसमें इन्वॉल्व ना हो। वो चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादा सेंसिटिविटी हो, एम्पैथी हो, जहाँ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ वो खुलकर अपनी बात को कह सकें, वो खुलकर अपनी लाइफ में वो सब कर सकें जो एक बच्चा अपने घर में रह के करना चाहता है। वो शायद कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इस नर्चरिंग एनर्जी को मिस कर रहे हैं। सो उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। उनको अपने लिए अपनी तरफ से वैसा
एक दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ, यहाँ पर हम तुम्हारे साथ बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम तुम्हें गाइड करने के लिए ऐसे भी बन सकते हैं। तो जो रोल्स हम डिफरेंट टाइम में प्ले करें वो सही टाइम पे प्ले हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं, और ये स्टेप्स आप लेकर उनकी लाइफ में वो नर्चरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं प्रोटेक्शन का। मैंने आपसे कहा था बच्चे सिक्योर्ड फील करना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड फील करना चाहते हैं। तो कृष्णा जी आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना आप वो प्रोटेक्शन वाला माहौल अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, जहाँ वो खुद की फैमिली में, खुद के घर में ज़्यादा सिक्योर्ड फील करें, उतना ही आप अपने बच्चों के ज़्यादा करीब आ पाएंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा गाइडेंस है कृष्णा जी की तरफ से कि डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। जब मैंने आपसे शुरू में कहा था शायद आप ऐसे गुस्सा करते हैं या ऐसे वर्ड्स उनको बोलते हैं जो उनके अंदर एक डीमोटिवेशन, एक सेल्फ वर्थ वाली जो फीलिंग है कि हाँ हम किसी लायक नहीं हैं, वो फीलिंग्स को शायद आप प्रोवोक करते हैं। तो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि उन चीज़ों को करना आपको बंद करना होगा, ताकि आपके बच्चे ज़्यादा पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग्स के जैसे इवॉल्व हो सकें। उस नेगेटिविटी को आपको दूर करना होगा अपनी लाइफ से, अपनी लैंग्वेज से, अपने घर के एटमॉस्फेयर से। आपके लिए चैनल मैसेज है, कनेक्टिंग विथ योर इनर चाइल्ड विल हेल्प यू कनेक्ट बेटर विथ योर चिल्ड्रन और चाइल्ड। सो यहाँ पर ये मैसेज आपसे कह रहा है कि जैसे हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते हैं, जहाँ हम खेलते हैं, जहाँ हम इनोसेंटली हंसते हैं, मजाक करते हैं, एक लाइवली एटमॉस्फेयर में जीते हैं, जितना आप खुद के इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे, कोई एक पैशन से, कोई एक हॉबी से जिससे आपको खुशी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को अंदर से शांत कर पाएंगे तो उसी शांति के साथ आप अपने बच्चों के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। आई होप ये गाइडेंस, ये मैसेजेस आपको हेल्प करें और आप अपने बच्चों के साथ एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड बना सकें। थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए, जुड़ने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो हम देखेंगे इस रीडिंग में सबसे पहले कि आपका और आपके बच्चों का बॉन्ड कैसा है, या अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं लेकिन आप किसी और को अपना बिल्कुल बच्चों जैसा समझते हैं, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है इस टाइम पे। फिर देखेंगे कि ऐसे क्या मैसेजेस हैं या थॉट्स हैं आपके बच्चों के लिए जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर शायद कह नहीं पा रहे हैं, एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए जिससे आप अपने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, ज़्यादा बेटर कर सकें। जब मैं आपके पिक्चर पे मेडिटेट कर रही थी तो मुझे एक चैनल मैसेज मिला, वो हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूटिवली ये भी फील हुआ कि शायद आपके और आपके बच्चों के बीच में एक फ़िज़िकल जेस्चर की कमी है। ये सबके लिए मैसेज ज़रूरी नहीं ही हो कि है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जैसे बच्चे हग करते हैं, आपके गोद में आके लेट जाते हैं, आपके साथ मस्ती करते हैं, शायद कुछ लोगों की लाइफ में उस जेस्चर की थोड़ी सी कमी है, तो वो आपको अपने बच्चों की तरफ देना ज़रूरी है। हग करने से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बच्चों को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ये बताते हैं कि येस यू आर वांटेड, यू आर प्रेशियस, आप बहुत स्पेशल हैं। तो ऐसे जेस्चर्स की शायद कुछ लोगों की लाइफ में, उनकी बॉन्डिंग में कमी है। सो पहले देखते हैं आपकी करंट बॉन्डिंग कैसी है आपके बच्चों के साथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 कोर्ट कार्ड्स आए हैं आपके पास, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके और आपके बच्चों के बीच में कुछ जगहों पे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जहाँ पे कम्युनिकेशंस में क्लैरिटी नहीं है, या चीज़ों को सही टाइम पे सही तरीके से नहीं बोला जाता, या जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के या दिन में किसी भी टाइम पे जब सब इकट्ठे होते हैं अपनी बातें शेयर नहीं की जाती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी बॉन्डिंग की इश्यूज़ हो सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन आप में से किसी एक मेंबर का बहुत डोमिनेंट है, आपके कहे अनुसार ही आपके घर में चीज़ें होती हैं, आपके कहे हुए रूल्स, आपकी कही हुई बातों को ही फॉलो किया जाता है, आपके एक्सपीरियंस को, आपके विजडम को आपके फैमिली मेम्बर्स वैल्यू करते हैं और इसीलिए शायद वो आपके पास आते हैं। और इसी चीज़ को आपने अपने लाइफ में एक पैटर्न बना लिया है हर किसी के साथ, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, उनको ऑर्डर करने का या उनको डायरेक्शन देने का, चाहे उनको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, बट वो आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन गया है। बट डेफिनेटली कम्युनिकेशन बैलेंस्ड वे में इतनी नहीं है दोनों सिचुएशंस में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ उस प्यार से जुड़ते हैं जो आप लोगों के बीच में है। एक वो प्यार है, एक अगर कोई रूठ जाता है तो दूसरा मनाने की कोशिश भी करता है, बट कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ें कुछ ज़्यादा एक्सेस में है, जिस वजह से आप में से या आपके बच्चों की स्पेशली डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती होगी और हेडेक ज़्यादा रहते होंगे या आपके अपने पेन ज़्यादा रहते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो कम्युनिकेशन और वो जो प्यार है उसके बीच में एक बैलेंस नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देता है। सो कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपके और आपके बच्चों के बीच में शायद एक ऑनेस्टी का रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ ऑनेस्टी के साथ रहें और आपके बच्चे भी ऑनेस्टी से अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सकें। आप अपने बच्चों को डेफिनेटली एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री में रखना चाहते हैं, एक ऐसे बाउंड्री में जहाँ पे आप उनको नेगेटिव बातों से, एक्शन से, हैबिट से उनको प्रोटेक्ट कर सकें। सो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं और कई बारी हो सकता है ये बाउंड्री उनके लिए बहुत सफोकेटिंग हो सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों की अपनी ग्रो करने की एज होती है, अपने समझने की उनकी एक कैपेबिलिटी होती है उस एज के हिसाब से। सो कई बारी हो सकता है वो उस हेल्दी बाउंड्री को समझ नहीं पाते हों और उस वजह से भी शायद वो अपनी बातों को आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आप में से अपने बच्चों को बहुत कंपेयर करते होंगे दूसरों से कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए या उसमें ये टैलेंट्स है या उसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई है। सो वो कंपैरिजन्स भी कहीं ना कहीं आपके बच्चों को अफेक्ट करता है, और चाहे वो आप एक पॉजिटिव वे में ही बोल रहे हों ताकि आपका बच्चा इनकरेज हो, बट वो कई बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। सो आपकी कम्युनिकेशंस और आपका प्यार दिखाने का तरीका, आपकी प्रोटेक्शन दिखाने के तरीके में एक बैलेंस आने की ज़रूरत है, एक मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके बच्चों की तरफ से क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। आपके पास कार्ड है ऑल दैट ग्लिटर्स। ये सेइंग भी बहुत फेमस है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सो जहाँ मैं आपसे कंपैरिजन की बात कर रही थी, तो वो हो सकता है आपके बच्चे आपसे इस टाइम पे ये कहना चाहते हैं कि अगर उसके इतने मार्क्स आए हैं तो शायद उस बच्चे ने किसी और तरीके से मार्क्स को हासिल किया है, और आपका बच्चा वाकई बहुत हार्ड वर्क करता है, अपनी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाके वो मेहनत करता है ताकि वो अपने आप को प्राउड फील करा सके। आपका बच्चा चाहता है कि आप उस ग्लिटरी वर्ल्ड के बियॉन्ड उसको समझें, वो जो है एक्चुअली और वो जो एक्चुअली कर रहा है उस चीज़ को वो चाहता है कि आप उसे एक्नॉलेज करें, उसे इनकरेज करें, उसको एज एन इंडिविजुअल देखें। मुझे आपकी रीडिंग करने के टाइम ये मैसेज आ रहा था कि आप अपने बच्चों को एज इंडिविजुअल्स नहीं देखते हैं, उनको आप घर में हमेशा ऐसे ही बोलते होंगे, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुमने अभी अपनी लाइफ कितनी देखी है। बट अगर आप उनको एज इंडिविजुअल्स ट्रीट करेंगे जैसा वो चाह रहे हैं, ये वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने लिए, आपको प्राउड फील कराने के लिए, आपको हैप्पी करने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो आपको डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं और आप उनका हार्ड वर्क एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं।
टेम्परेंस के मैसेज के साथ वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस हो, जहाँ पे कभी आप उनकी बात को समझें, कभी वो आपकी बात को समझें, और दोनों मिलकर अपने थॉट्स को एक कंक्लूजन पे आके आगे बढ़ाएं। मैंने आपसे जैसे कहा था, एक इंसान ज़्यादा असर्टिव हो सकता है, ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है डिसीजंस लेने में। यहाँ पे आपके बच्चे आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे भी डिसीजंस को वैल्यू किया जाए, थॉट्स को समझा जाए, और मिलकर हम एक कॉमन रास्ता निकाल सकें जिससे आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। तो ये मैसेज वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। क्या गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ कि आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें? तो आपके पास पहला मैसेज है 3 ऑफ कप्स का। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जितना आप लाइफ के हर एक छोटे से छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे, उसको लाइवली बनाएंगे, उतना ही आप अपने बच्चों के अंदर वो रूट डालेंगे, वो फाउंडेशन डालेंगे कि लाइफ रोज़ कुछ ना कोई मौका देती है सेलिब्रेट करने का। किसी एक ओकेजन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इकट्ठे ही 3 जने 4 जने जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, हम इतना ही आपस में सफिशिएंट है, इनफ है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। सो लाइफ क्या है उसको कितना लाइटली आप अपने बच्चों के सामने पोर्ट्रे करते हैं, वो गाइडेंस आपके लिए आ रही है। शायद आपके घर में बहुत सीरियस माहौल ज़्यादा रहता है, हंसी मजाक थोड़ा कम होता है, तो उस चीज़ में चेंज लाने के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है। टावर का कार्ड है, तो टावर के कार्ड से ये मैसेज है कि कभी भी लाइफ में आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, कोई भी चॉइसेस आ जाएं, कैसे आप अपने आप को शांत रख के उस चीज़ से निकल सकते हैं, बजाय कि आप अपने बच्चों पे या आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा चिल्लाएं या उनको ब्लेम करें। सो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट आप मैच्योरली कितना उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक पेशेंस दिखाते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है आपका बिजनेस हो, आपका अपना कोई वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप जाते हैं काम करने, आपको टाइम एंड अगेन वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है जिसकी जो एजिटेशन है, जो गुस्सा है, वो आप फैमिली पे निकालते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपका ये एटीट्यूड अगर बदलेगा तो ये आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बेनिफिशियल रहेगा। आपके पास नेक्स्ट कृष्णा जी का मैसेज है, बी ओपन। तो यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि अपने माइंड को, अपने थॉट्स को ओपन रखिए। कुछ भी रिसीव करने के लिए एक ओपन माइंड से सोचिए। जहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड कह रहा था कि मिलजुल कर एक रास्ता निकालना, वो तभी होगा जब आप दूसरे की बात को समझने के लिए रेडी हैं, उस ओपननेस के साथ उसकी बात को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। सो ओपननेस की ज़रूरत है इस टाइम पे। एंड टाइम टू रिलैक्स, टावर का कार्ड है, रिलैक्स का कार्ड है। सो इसका मतलब यहाँ पे कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए, बच्चों के साथ बैठ के गेम्स खेलिए। बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जब बच्चे गेम्स में भी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, या आप उनके साथ बैठ के अगर ड्राइव पे भी जा रहे हैं, एक रिलैक्स माइंड से, वो रिलैक्सेशन अपनी एनर्जीज हर कोई फील कर पाता है कि सब कुछ रिलैक्स्ड है, और तब जो बातें निकलेंगी वो बातें आपको भी हेल्प करेंगी ये जानने के लिए कि आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप उनको अकॉर्डिंगली हेल्प कर पाएंगे। अब देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज क्या था जब मैं मेडिटेट कर रही थी। लेट योर चाइल्ड फील द वार्मथ ऑफ योर लव थ्रू योर एक्शंस, जेस्चर्स एंड हग्स। और ये मैसेज सबसे पहले बिना कार्ड्स निकाले मेरे को आया था, और ये रीडिंग में भी आपका आया है कि जो वार्मथ है, जो प्यार है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस में नहीं नज़र आता, हग्स की कमी है शायद। तो ये मैसेज आपके लिए आया है। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे और यूनिवर्स की दी हुई इस गाइडेंस को आप यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपने जो पिक्चर चूज़ की है, देखेंगे कि आपके लिए सबसे पहले आपका और आपके बच्चों का, या अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं लेकिन आप किसी को अपना बच्चा जैसा ही मानते हैं,
उनके बीच में क्या बॉन्डिंग है। सेकंड देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं जो आपके बच्चे आपको देना चाहते हैं पर शायद दे नहीं पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। और थर्ड रहेगा कि क्या गाइडेंस आ रही है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। एक चैनल मैसेज है जो मुझे मेडिटेशन करते वक्त मिला था, लेकिन बिफ़ोर ये रीडिंग शुरू करूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में शायद वो लोग ज़्यादा हैं जिनका सिंगल चाइल्ड है और वो उनके फेजेस अभी चेंज हो रहे हैं। शायद वो टीनेजर्स बन रहे हैं, कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हैं, अपनी लाइफ के न्यू फेज़ के लिए रेडी हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके इस ग्रुप के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या बॉन्डिंग है इस टाइम पे। आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, you have page of swords and 8 of cups। so यहाँ पर जैसे जैसे टाइम चल रहा है आगे, जैसे जैसे फेजेस बढ़ रहे हैं आगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर एज अ पेरेंट ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, ज़्यादा चॉइसेस आ रही हैं, ज़्यादा आपके अंदर इल्यूजन्स आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं। शायद आप एक वर्किंग पेरेंट हैं और आपके लिए वर्क को और अपने ग्रोइंग अप बच्चों के थॉट्स को, एक्शंस को, बिहेवियर को बैलेंस करना, समझने का उतना टाइम नहीं मिलता है और उस वजह से आप वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आप अपने बच्चों की चेंजिंग आइडेंटिटीज़, उनकी पर्सनालिटीज़, उनके नीड्स, उनकी थॉट्स, उनके बिहेवियर्स को आप समझ पाएँ ज़्यादा। और उस वजह से कई बारी एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो जाता होगा, जिससे फिर हर कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे टाइम कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर लग रहा है, जो आपके रिलेशनशिप्स को बहुत अफेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सबके साथ एक अलग ही, हर बच्चे का एक अपना अलग पर्सनालिटी बनती जाती है। उस पर्सनालिटी को समझने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए टाइम डेफिनेटली चाहिए। और आपके बच्चों के साथ इस टाइम पे उसी चीज़ को लेके क्लैश होता होगा, कम्युनिकेशन गैप्स होते होंगे या थॉट क्लैशेस ज़्यादा होते होंगे कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं और आप अपनी बात उनको समझा नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इन क्लैशेस को शायद आप करेंटली फेस कर रहे हैं। आपके बच्चे आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? नेवर एंडिंग स्टोरी। मुझे ऐसा भी लग रहा था जब मैं ये रीडिंग कर रही थी कि शायद आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं निकलता कि आप एज अ फैमिली कहीं बाहर जा सकें, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकें, और वो एक डिसकनेक्ट नेचर के साथ भी आपको ग्राउंडेड नहीं रख पा रहा है, आपकी एनर्जीज़ को और आपकी लाइफ को। आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर कार्ड। सो यहाँ आपके बच्चे जो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं नेवर एंडिंग स्टोरी से, कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हर बार शायद आपके बच्चे बहुत कॉमनली ये बात बोलते होंगे कि आपके पास हमेशा एक ही चीज़ है बोलने के लिए, या आप कि हमेशा एक ही एक्सक्यूज़ है देने के लिए। कुछ भी ऐसा कॉमन जो उनको लगता है कि हर बार हम यही बात सुनते हैं जब हम आपके पास आते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप उसके बियॉन्ड भी देखिए। वो चाहते हैं कि आपके और उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी हो रिलेशनशिप्स में, जहाँ पर आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, एक दूसरे के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, एक ट्रस्ट हो, एक दूसरे पे उतना कॉन्फिडेंस हो। वो एक हैप्पी स्ट्रॉन्ग फैमिली चाहते हैं आपके साथ, बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। शायद आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट अभी रिसेंटली आया हो जहाँ थोड़ा सा आपकी स्टेबिलिटी अफेक्ट हुई हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकें। ऑल्सो आपके बच्चे अपनी लाइफ में आपकी तरफ से सरप्राइज़ को मिस करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा उनको सरप्राइज़ करना जो वो देख के खुश हो जाएं। शायद उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है आपसे जो आप नहीं समझते, या आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट नहीं हो सकता है, बट वो इस चीज़ को मिस करते हैं।
आपके लिए क्या गाइडेंस है जिससे आप अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकें। मुझे सबसे पहले जो आ रहा था मैसेज वो यही था कि अपने बच्चों के साथ वॉक पे जाना आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उनके साथ वॉक करते वक्त चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्वेशंस के साथ अलग अलग टॉपिक्स पे बातें शुरू होना, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक उस मदर नेचर के साथ आपका जो कनेक्ट है वो बहुत अभी है नहीं, पर उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आपको ज़रूरत है। देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। द मैजिशियन, 9 ऑफ स्वर्ड्स, कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है, मेक द राइट चॉइस एंड वी हैव प्रोटेक्शन। सो यहाँ पर जो गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं वो पहले तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, वो स्किल है, वो विजडम है कि आप अपनी लाइफ को जैसे भी चाहें उस चीज़ में ढाल सकते हैं, वैसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं। बस आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा, इनको आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि आप इवन आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खुद पे बने कि हाँ आप में वो पावर है, वो स्किल्स हैं, वो विजडम है कि आप सिचुएशंस को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसमें रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती है उस चीज़ को बजाय स्ट्रेस के जैसे देखने से उस चीज़ को सही तरीके से समझकर और सही चॉइस करके, क्या आप पीपल प्लीजिंग में ज़्यादा करते हैं या आप उस चीज़ को चूज़ करते हैं जो आपके और आपके फैमिली के लिए बेनिफिशियल है ज़्यादा, तभी आप उस एनर्जी से निकल सकते हैं जहां आप एंग्शियस हो, रेस्टलेस हो कि अगर मैंने ये चॉइस किया तो मेरे बच्चों पे ये इफ़ेक्ट होगा, अगर मैंने ये किया तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो सकते हैं। कुछ भी ऐसी चॉइस जो आप पीपल प्लीजिंग के लिए करते हैं वो ना करके सही चॉइस करना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन का मैसेज है आपके लिए कि आप, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको अपने जो एटीट्यूड है, जो एक एनवायरनमेंट है घर में, वो ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपके बच्चे भी प्रोटेक्टेड फील करें और आपसे खुल के कोई भी बात कह सकें, आपको समझा सकें कि वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं जो एक प्रोटेक्शन को लेके आपको अंदर एक शायद हमेशा एक डर रहता है, तो डिवाइन वहाँ आपको बोल रहे हैं कि उन पे फेथ रखिए और आप जो भी करना चाहते हैं बस डिवाइन पे भरोसा रख के और अपनी विजडम से चॉइसेस करके, अपने स्किल्स को, विजडम को यूज़ करके आप अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उन्हें हर नेगेटिव चीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएंगे आप। आपके लिए एक चैनल मैसेज है जो आपके ग्रुप की पिक्चर पे मेडिटेट करते हुए मुझे मिला था। कनेक्टिंग विथ मदर नेचर विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। और मुझे यहाँ सिर्फ चाइल्ड वर्ड आ रहा था, चिल्ड्रन नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे लगा शायद इस ग्रुप में ज़्यादातर लोग होंगे जिनके सिंगल बच्चे हैं। तो ये मैसेज मुझे कार्ड्स निकालने से पहले मिला था और इस रीडिंग के थ्रू भी मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि मदर नेचर से कनेक्ट जो है वो आपके लिए ज़रूरी रहेगा। सो आई होप इस रीडिंग ने आपको कहीं ना कहीं टच किया होगा, हेल्प किया होगा, गाइडेंस मिली होगी। तो अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहा है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू रीडिंग को ज्वाइन करने के लिए।